हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और आप भी कार्तिक महीने का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक के महीने में हम तुलसी मैया की किस प्रकार से पूजा करें, कैसे उनकी सेवा करें और कैसे उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करें। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी मैया लगाई हुई हैं तो आप उसके गमले को साफ सुथरा कर लीजिए, रंगाई पुताई कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गमले को पीले रंग का किया है और सफेद रंग के यहाँ पर देखिए डॉट्स रखती है। बहुत ही सुंदर सा हमने गमला साफ कर लिया है और मैंने तुलसी मैया को धुल भी दिया बहुत अच्छे से। आप समय समय पर तुलसी मैया को इस तरीके से पाइप हो तो उससे या फिर स्प्रे आदि से उसकी पत्तियों को अच्छे से धो दीजिए, क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है, डस्ट होता है, वो पत्तियों पे बैठ जाता है। और इस तरीके से तुलसी मैया नहा करके, स्नान करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो इस तरीके से आप उन्हें जरूर साफ करते रहा करिए। गर्मियों में तो करीब करीब डेली ही कर दिया करिए इस तरीके से। सर्दियों में आप वीकली इस तरीके से साफ सफाई कर सकते हैं। तो देखिए, गमले को इस प्रकार से आप रख लें। और अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप कार्तिक मास स्टार्ट होने से पहले तुलसी ले आइए और देखिए उन्हें गमले में स्थापित करिए, स्थापना करिए उनकी। तुलसी मैया की स्थापना कैसे की जाती है उसका वीडियो मैंने लास्ट ईयर डाला था, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तुलसी मैया के पूजन में हमें क्या क्या चाहिए, तो देखिए चौकटा हमें यहाँ पर चाहिए, हल्दी, कुमकुम और अक्षत, कुछ फूल मिल जाए और एक जल का लोटा हमें चाहिए होता है, शुद्ध जल का लोटा, और कच्चा दूध। देखिए कच्चा दूध आप डेली अर्पित ना करें गमले के अंदर, नहीं तो गमले के अंदर चींटियां लग जाती हैं, खराब हो जाता है। और एक हमें धूप दीप यहाँ पर चाहिए। दीपक को इस तरीके से आप सजा लीजिए, हल्दी कुमकुम चंदन लगा लीजिए। और एक चुनरी चाहिए, चुनरी हम फर्स्ट डे ही अर्पित कर देते हैं और उसके बाद में रोज चुनरी उड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। और भोग प्रसाद में आप कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं मिश्री रख रही हूँ, ये धागे वाली मिश्री है, विशेष मानी जाती है, बहुत ज्यादा शुद्ध मानी जाती है, जिसमें धागा लगा हुआ होता है। इसके अलावा आप बताशे या कुछ भी, जो भी भोग प्रसाद आपके घर में अवेलेबल हो उस टाइम पे, चीनी भी आप भोग प्रसाद के रूप में यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। और कोई फल हो तो वो भी यहाँ पर भोग प्रसाद के रूप में आप तुलसी मैया को लगा सकते हैं। तो सुबह के समय हमें पूजन करना होता है। कार्तिक के महीने में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। और अगर आप सुबह सुबह तारों की छाव में उठ करके स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जब उठते हैं वैसे जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए कार्तिक के महीने में। और उसके बाद में आप शुद्ध वस्त्र धारण करें और उसके बाद में आप तुलसी मैया के पास आ जाइए, बैठ जाइए, वहां पर आप उनका पूजन करिए। और देखिए पहले दिन जब हम पूजन करते हैं तो विशेष पूजन करते हैं। तो देखिए मैं कितना जरा सा यहाँ पे कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 2 बूंदे मैंने डाली हैं इसमें। और इसमें आप हल्का सा 1-2 चीनी के दाने भी डाल सकते हैं तुलसी मैया की जड़ में अर्पित करने के लिए। और तुलसी मैया की जय बोलते हुए इस प्रकार से यहाँ पर जल अर्पित कर देंगे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। तुलसी मैया के पास बैठ करके ही हमें देखिए कार्तिक महात्म्य में पढ़ना होता है, सुनना होता है, और कार्तिक की जो कथाएं होती है वो भी सुनी जाती है। और हरि नाम का कीर्तन भी यहीं पर किया जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन बहुत ज्यादा विशेष महत्व रखता है कार्तिक के महीने में। और देखिए हमने जल अर्पित कर दिया है और उसके बाद में हम तुलसी मैया को टीका करेंगे। यहाँ पर देखिए आप हल्दी से और यहाँ पर चंदन से टीका कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रोली जो होती है ना उसको अर्पित कर रही हूँ, सिंदूर अर्पित नहीं कर रही हूँ। सिंदूर अलग होता है, रोली अलग होती है। और इस तरीके से देखिए टीका कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे, क्योंकि सिंदूर हम तब अर्पित करेंगे जब मैया का हम विवाह करेंगे। देवउठनी एकादशी पर जब हम श्रीहरि के साथ में विवाह कराएंगे। आप यहाँ पर शालीग्राम को भी इनकी जड़ में रख करके उनका भी पूजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं पूरे कार्तिक के महीने में। इस प्रकार से जो भी आपको फूल मिल जाते हैं आप फूल यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। डेली फूल नहीं मिल पाते हैं तो बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में देसी घी का दीपक बनाइए। दीपक को मैंने देखिए अच्छे से यहाँ पर सजा लिया है, टीका कर लिया है दीपक को। और हमें जो दीपक रखना है ना इस तरीके से रखना है ताकि उसकी जो लौर है वो तुलसी मैया को ज्यादा आंच ना लगे, थोड़ा सा अलग को ही आप रखें। और उसके बाद में हम चुनरी उड़ा देंगे। तो डेली हमें चुनरी नहीं उड़ानी है, फर्स्ट डे हम उड़ा देते हैं इस तरीके से। कोई कोई लोग जो होते हैं ना वो श्रृंगार नहीं करते हैं माता का कार्तिक के महीने में, वो सिर्फ एकादशी वाले दिन जब विवाह होता है माँ का तभी श्रृंगार करते हैं। लेकिन हम तो कर देते हैं श्रृंगार, माँ बहुत सुंदर लगती हैं इस तरीके से देखिए। लेकिन पूरा श्रृंगार नहीं करते हैं, सिंदूर आदि अर्पित नहीं करते हैं, वो विवाह के समय ही करते हैं। उसके बाद में धूप दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए धूप दीप दिखा देते हैं। तो बहुत ही साधारण सा पूजन होता है और सुबह सुबह ये पूजन किया जाता है। जितनी अर्ली मॉर्निंग आप कर पाए तो आप जरूर करिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुबह और शाम दोनों के टाइम का क्या पूजा का रूटीन रहता है तुलसी मैया की सेवा का, वो मैं आपको यहाँ पर आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। और इस तरीके से देखिए
भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे। ये जो भोग प्रसाद है इसको ज़्यादा देर तक हम यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम पूजा करते हैं तब तक यहाँ पर छोड़ते हैं। उसके बाद में इसे यहाँ से हटा करके भोग प्रसाद के रूप में परिवारजनों में वितरित करके खा लेते हैं, क्योंकि चींटी आदि लग जाती हैं। और गमले में अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे भोग प्रसाद जो भी हम मीठा अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से हम पूजा करते हैं। तुलसी मैया की परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप सुबह के समय परिक्रमा अवश्य रूप से करिए, जितनी भी आपके सामर्थ्य है। डेली परिक्रमा करने का अगर यदि आपने संकल्प लिया है तो आप जितनी भी करना चाहें उतनी परिक्रमाएं कर सकते हैं। आप 11, 21, 51, 108 डेली परिक्रमा जरूर करें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। तो ये हमारा सुबह का पूजन हो जाता है। इस तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से सुबह का पूजन किया जाता है। कार्तिक के महीने में यहीं पर बैठ करके कथाएं आदि की जाती है, कीर्तन आदि किया जाता है। उसके बाद में शाम का जो पूजन होता है तो आप देख सकते हैं कि दोनों समय जब मिलते हैं, यानी कि प्रदोष काल में जो गोधूली बेला होती है ना तो अंधेरा होता है ना रोशनी होती है, उस समय हमें दीपदान करना चाहिए। एक दीपदान तो हमें तब करना चाहिए जब सूर्य उदय नहीं होता है, यानी कि सुबह तारों की छांव में दीपदान करना चाहिए तुलसी के पास में। और एक दीपदान हमें शाम को जब सूर्य अस्त हो रहे हो तब हमें करना चाहिए, यानी कि प्रदोष काल में आप कह सकते हैं गोधूली बेला में हमें इस तरीके से दीपक दान करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर आप शुद्ध देसी घी का दीपक आप दान करते हैं डेली तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप तुलसी जी के पास में तिल के तेल का भी आप दीपक यहाँ पर जला सकते हैं। तो इस तरीके से आरती करेंगे। सुबह के समय ज्यादा थोड़ा बड़ा सा पूजन होता है, शाम के समय केवल तुलसी मैया के पास में हम दीप प्रज्वलित करते हैं। शाम को हमें जल अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही हम टीका वगैरह करते हैं, बस यहाँ पर दीपदान करते हैं और मैया से प्रार्थना करते हैं। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा पूजन होता है। डेली हमें इसी प्रकार से पूजन करना होता है। शाम को चाहे तो आप भोग भी लगा सकते हैं, पुष्प आदि भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शाम को सिर्फ और सिर्फ दीपदान किया जाता है तुलसी जी के पास में। यहाँ पर आप चाहे तो तुलसी मैया के साथ में आप पतवारी की भी स्थापना कर सकते हैं। पतवारी कैसे बनाई जाती है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप केले का पौधा भी लगा सकते हैं, आंवले का पौधा भी लगा करके साथ में उनकी भी सेवा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है। कुछ पौधे बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं कार्तिक मास के लिए। वो कौन से पौधे होते हैं इसका वीडियो भी चैनल पे है, आप उसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए। तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी की सेवा करने का, पूजा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। तुलसी जी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी एवं धन कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में सुबह सुबह तुलसी जी के पास में बैठ करके कार्तिक महात्म्य और कार्तिक की कथाएं सुनी जाती हैं और हरि नाम कीर्तन भी किया जाता है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वे निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में लगाई गई तुलसी जितनी अपनी जड़ों को विस्तार करती है उतने ही सहस्त्रों युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करता है। तो बहुत ही महत्व रहता है कार्तिक के महीने में तुलसी जी की को लगा करके उनकी सेवा करना और अंत में उस तुलसी का विवाह करके उस तुलसी को दान कर देना बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है ये। और अगर आप दान भी नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास तुलसी ऑलरेडी लगी हुई है उनकी भी आप पूरे महीने सेवा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी एक ऐसा भूलोक में एक ऐसा पवित्रतम पौधा है जिसके दर्शन मात्र से समस्त कलमश धुल जाते हैं हमारे। तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं है, साक्षात माता महालक्ष्मी का रूप है और विष्णु भगवान की अत्यधिक प्रिया है। विष्णु प्रिया भी कहा जाता है तुलसी मैया को। तो जिस घर में तुलसी मैया जो हरी भरी और अलंकृत सजी हुई रहती है ना, उस घर में माता महालक्ष्मी स्वयं ही स्थायी रूप से वास करती है और भगवान श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जिस घर में तुलसी जी की सेवा होती है। तो कार्तिक का महीना तुलसी जी की सेवा करने के लिए बहुत ही विशेष महीना माना जाता है। इस महीने में आपके घर में यदि तुलसी नहीं है तो इस महीने से पहले, एक आध दिन पहले आप तुलसी ले आइए, उनका पूरे महीने आप सेवा कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय आप अवश्य लिखिए। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।